नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, आपके साथ जन्म का दुश्मन आखिरकार में मिल गया। आपको लगातार इससे बचना होगा क्योंकि इसके इरादे बहुत गलत हैं और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि किसी भी तरह आपको बर्बाद किया जाए, क्योंकि आज से नहीं, पिछले 7 जन्मों से पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपको गिराने की योजना हमेशा से बनता आया है। आपकी राहों का सबसे बड़ा कांटा है सर्वप्रथम सच्चे सनातनी। इस वीडियो को लाइक कर लेकर आज की वीडियो में इसका नाम हम आपको बात कर रहेंगे। कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज जरूर लिखे। आज की वीडियो में इसका नाम हम आपको बात कर रहेंगे। जीवन में अक्सर ही मतलबी लोगों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। कहते हैं, मतलबी होने से तात्पर्य उन लोगों से है जो सब कुछ अपने मतलब से ही करते हैं। यानी अगर ये आपसे बात कर रहे हैं तो इसमें इनका अपना कोई स्वार्थ होगा, आपकी मदद कर रहे हैं तो इनका कोई फायदा छुपा होगा, या फिर आपसे इनकी दोस्ती हर तरह से इनके अपने मतलब के लिए होगी। इसीलिए इन लोगों से दूरी बनाने पर जोर दिया जाता है। जब भी किसी इंसान के समय में दुख होता है तो वह उसी को लेकर अपना दुखड़ा रोने लगता है। स्थान पर वे ही उसकी उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करने लग जाते हैं। ऐसे शत्रुओं से निपटना अत्यधिक कठिन होता है। ये आपको जिंदगी की दौड़ीडी आंच में हारने के लिए, आपको नुकसान पहुंचने के लिए तांत्रिक कर्म का भी सहारा लेते हैं और आपको चारों तरफ से नुकसान होना शुरू हो जाता है। गीता के अनुसार इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। यदि गीता की इस बात को ठीक से समझें तो इसका सार यह है कि यदि जीवन में दुख है तो वह हमेशा नहीं रहेगा। जीवन का यह कठिन समय भी सुख में जरूर बदलेगा। हमें बस हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य करते रहना होगा। आप समझने की कोशिश करिए कि जब कोई इंसान आपसे पिछले कई जन्मों से प्रेम करता आ रहा है तो इस जन्म में भी वह आपसे प्रेम किए बिना रह नहीं सकता, और ठीक ऐसा ही हिसाब दुश्मनी का भी होता है। दोस्तों, जब कोई इंसान पिछले जन्म से आपसे दुश्मनी करता चला आ रहा है तो इस जन्म में भी वह आपका भला किसी भी कीमत पर सोच नहीं सकता है। अब इसमें आपके लिए डराने वाली बात यह है कि चाहे आपने उस इंसान के साथ इस जन्म में कभी कुछ बुरा किया हो या ना किया हो, तब भी यह इंसान आपको चैन से जीने नहीं देगा। आपके खिलाफ लगातार संयंत्र करता रहेगा, आपके लिए तरह तरह के जाल बुनता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी नर्क बनाने की पूरी कोशिश करेगा। तो ऐसे में यदि आप इन लोगों को पहचान जाएं जो आपके पिछले जन्म के दुश्मन हैं, तो आप इनसे थोड़ा सावधान रहना शुरू कर देंगे। इनसे थोड़ी दूरी बना लेंगे, जिससे आप आने वाली कई बड़ी मुसीबतों से भी बच जाएंगे और आपका जीवन सुंदर और सुखमय बीतेगा। जी हां दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। वीडियो पूरा देखिए, शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो का एक एक भाग आपको विशेष जानकारियां देगा। जी हां दोस्तों, एक बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमयी ज्ञान आपको इस वीडियो को देखने के बाद प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम इस समय ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन में क्या चल रहा है, इस विषय पर भी आपको जानकारी देंगे। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन से 3 महत्वपूर्ण काम हैं जो आपको अभी जरूर करने चाहिए, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए हो जाएगा और आपकी जीवन भर की गरीबी दूर हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा महामंत्र देने जा रहे हैं जिसका एक बार उपयोग करके आप यह पता लगा लेंगे कि आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की है कि नहीं की है। कोई टोना टोटका या फिर नजर आदि की बाधा आपके ऊपर है या नहीं है। क्योंकि जब आपको यह पता लग जाएगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार की बाधा है, तो फिर आप उन बाधाओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी कोई न कोई उपाय अवश्य कर सकते हैं और इनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो वीडियो बेहद ही खास है और आपके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया है। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में दिए जाने वाले ज्ञान को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए और इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। जी हां दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि मां भद्रकाली के सच्चे भक्त माता को याद करते हुए कमेंट में जय मां भद्रकाली लिख दें तथा वीडियो को लाइक भी कर दें। जी हां दोस्तों,
माता की आपके ऊपर कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में जय मां भद्रकाली रक्षा करो इस तरह से लिखे और सच्चे मन से भक्तिभाव के साथ माता को याद भी करें। दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तो मां भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, आपका उद्धार होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि का स्वभाव कुछ इस प्रकार का है कि आप अपने काम से काम रखते हैं। दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप दूसरों की अक्सर मदद भी करते रहते हैं। जो भी आपके पास किसी प्रकार की मदद मांगने के लिए आता है, चाहे वह रुपये पैसे की मदद हो या फिर किसी अन्य प्रकार की मदद, आप खुले दिल से उसकी मदद कर देते हैं। तो ऐसे में आपको ऐसा लगता रहता है कि आपका तो कोई दुश्मन होगा नहीं, क्योंकि आप तो सबको प्रेम करते हैं और सबकी मदद भी करते रहते हैं, तो दूसरे निश्चित ही आपसे प्रेम करते होंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। जी हां दोस्तों, कुछ लोग तो हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, आपका सम्मान भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे जलते भी हैं। आपका स्वभाव, आपकी आदतें, आपकी जीवन शैली बहुत से लोगों को जलाती है। उनको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आता कि आप इतनी अच्छी तरह से अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करके रखे हैं। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे इंसान को हम अपना समझ रहे हैं वह वाकई में अपना है। जो लोग अक्सर हमें कहते हैं कि तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ खड़े हैं, एक बार जीवन की मुश्किल परिस्थिति में उनके साथ मांग कर देख लेना, सबसे पहले वही रवाना होंगे, क्योंकि जो अपना होता है वह बोलता नहीं है, करके दिखाता है। इसीलिए कुछ लोग ऐसे इस दुनिया में जो आपका नाम मिट्टी में मिलना चाहते हैं, उनसे अगर आप बचकर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। खुद को कभी भी अकेला ना समझे, आपका साथ कोई दे या ना दे, परंतु भगवान भोलेनाथ हमेशा आपके साथ रहते हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों का स्वभाव कुछ ऐसा रहता है कि आपके मन में कितनी ही तकलीफें हों, लेकिन आप बाहर किसी को यह जताते नहीं हैं और हर इंसान से आप अपना दुखड़ा रोते नहीं हैं। ये बात अलग है कि जिन पर आप विश्वास करते हैं उन्हें अवश्य ही अपने दिल की बातें कभी कभार बता देते हैं, वह भी आप भावनाओं में बहकर कर देते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर लोगों को इस बात का कोई एहसास नहीं होता कि आप किन तकलीफों से जूझ रहे हैं। उल्टा आपके चेहरे पर एक बहुत ही सुंदर सी मुस्कान हमेशा बनी रहती है, जो लोगों को हमेशा भ्रमित करती है और उन्हें ऐसा लगता रहता है कि इस इंसान के जीवन में तो कोई तकलीफें हैं ही नहीं, और यदि छोटी मोटी तकलीफें हैं भी तो यह इंसान कैसे इन तकलीफों से लड़ पा रहा है, इसे कहां से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और इन सब बातों को सोच सोच कर ही लोग आपसे जलते रहते हैं। जी हां दोस्तों, और जब लोगों को जलन होती है तो वह फिर आपके खिलाफ तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं करने लगते हैं। कभी कभी तो तांत्रिक प्रक्रिया भी आपके ऊपर आजमा देते हैं। इससे उनका तो कोई भला नहीं होता है, लेकिन आपका नुकसान अवश्य हो जाता है। दोस्तों, एक बात और कि आपके दुश्मन बाहर कम हैं, आपके अंदर यानी आपके अपनों में अधिक हैं। कहने का मतलब यह है कि आपसे सीधे तौर पर कोई भी लड़ने के लिए आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका तेज इतना अधिक है, आपका प्रभाव इतना अधिक है कि लोग आमने सामने की लड़ाई आपसे कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन पीठ के पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, और आपके दुश्मन आपके अपनों में ही अधिक होते हैं। जी हां दोस्तों, तो आज हम आपको बता दें कि वह कौन से 3 लोग हैं जो पिछले जन्म में भी आपके दुश्मन थे। हो सकता है कि आपके किसी कार्य से, आपकी किसी गतिविधि से यह लोग आपके पिछले जन्म में दुश्मन बन गए हों, लेकिन इन्होंने इस जन्म में भी आपका पीछा नहीं छोड़ा है। दोस्तों, प्रकृति का ऐसा नियम है कि यदि पिछले जन्म में आपका किसी से किसी प्रकार का नाता है, तो इस जन्म में भी प्रकृति उसे आपसे किसी न किसी रूप में जोड़कर अवश्य रखती है। जी हां दोस्तों, जैसे कि यदि पिछले जन्म में किसी इंसान से आपका झगड़ा हुआ और बहुत अधिक झगड़ा बढ़ गया, यानी कि भावनाएं बुरी तरीके से चोटिल हो गई, तो निश्चित तौर पर आप जानिए कि इस जन्म में भी वह इंसान आपके आसपास ही होगा। चाहे रूप बदल जाएगा, रिश्ता बदल जाएगा, लेकिन होगा आपके आसपास ही। यह प्रकृति का नियम है, कर्म का सिद्धांत कहा गया है।
जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन से 3 लोग हैं जो आपके पिछले जन्म के दुश्मन भी हैं और इस जन्म में भी वे आपके साथ ही हैं। दोस्तों, प्रकृति के नियम के अनुसार उन्हें आपके आसपास ही होना चाहिए। तो आज हम आपको उनके बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखते रहें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे आसपास हमारे रिश्ते नातों में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे अनचाहे आपका किसी न किसी प्रकार से नुकसान अवश्य कर देते हैं। चाहे उनकी मंशा आपको सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने वाली हो या ना हो। जी हां दोस्तों, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। जिस इंसान की दुश्मनी आपसे पिछले जन्म से बनी हुई है, यानी कि आपकी आत्मा पर कर्म का यह बंधन बंधा हुआ है, जिसे खुलना बहुत आवश्यक है। तो जब वह इंसान आपके नज़दीकी आपके रिश्तेदारों में होगा, तो वह इंसान आपको चाहे अनचाहे ही किसी न किसी प्रकार की तकलीफ अवश्य देगा। ऐसा आपके साथ पहले भी हुआ है। आपके किसी रिश्तेदार ने या फिर आपके किसी बहुत ही अपने खास इंसान ने आपको बिना किसी बात के तकलीफ अवश्य दी होगी। चाहे वह नुकसान आपके रुपये पैसे का हो या फिर भावनात्मक तौर पर आपको परेशान किया हो, लेकिन हुआ ऐसा अवश्य है। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुने, हम आपको बता दें कि वह 3 कौन से लोग हैं जिनसे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, बच कर रहना है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वह सीधे तौर पर आपसे दुश्मनी मोल लेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे, लेकिन उनके कर्म ही कुछ इस प्रकार से प्रभावित हो जाएंगे कि वे आपको नुकसान पहुंचाएंगे। जी हां दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। भ्रष्ट है तो फिर आपको उस इंसान के पिछले कर्मों को याद करना है कि जब जब वह इंसान आपके नजदीक आया, आपको किसी न किसी प्रकार की परेशानी अवश्य हुई थी, तो आगे भी आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। यानी कि इन 3 राशि वाले इंसानों के साथ आपका बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा है। चाहे आपका इनसे रिश्ता कोई भी बना रहा हो, चाहे ये आपके भाई बहन हो या फिर किसी और प्रकार के नाते रिश्तेदार, लेकिन आपका इनके साथ संबंध या अनुभव अच्छा नहीं रहा है। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में आपका दायित्व यह बनता है कि अब आप इन लोगों से सोच समझकर बर्ताव करें। ज्यादा से ज्यादा इनसे दूरी बनाने की कोशिश करें। हम यह नहीं कह रहे कि आप इनसे दुश्मनी मोल ले लें या बिना किसी बात के झगड्ढे करें, लेकिन आप मन ही मन थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि यह इंसान जब भी जरूरत पड़ेगी, पहले अपने बारे में सोचेंगे, आपके बारे में सबसे आखिरी में सोचेंगे। ऐसे में आपका नुकसान अवश्य हो जाएगा। आपको किसी न किसी प्रकार की, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह भावनात्मक हो, चोट अवश्य लगेगी। और हम आपको बता दें कि आप इन लोगों को सीधे तौर पर दोषी भी साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका ऐसा कर्म प्रकृति ने ही निर्धारित किया है और आपकी आत्मा पर बंधे हुए कर्मों को खोलने के लिए ही इन्हें आपके नजदीक इस जन्म में भी भेजा गया है। जी हां दोस्तों, ऐसा ही हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि इंसान को कुछ तकलीफें अपन पिछले जन्म के कर्मों से प्राप्त होती हैं, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, और इंसान इस जन्म में जो कर्म कर रहा है उन्हीं के अनुसार अगले जन्म में भी उसके जीवन के सुख और दुख निर्धारित होंगे, जिन्हें अगले जन्म का प्रारब्ध कहा जाएगा। जी हां दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको बता दें कि वह कौन से 3 काम हैं जो आपको अवश्य ही करने हैं, जिससे इस समय ग्रह गोचर के आधार पर आपके घर में या आपके जीवन में रुपये पैसे को लेकर तकलीफें दूर हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, तो वही पहला काम हम आपको बताएं कि आपको दिन में कभी भी, चाहे आपको जब भी समय प्राप्त हो, कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाना है। जी हां दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपके ऊपर चाहे अनचाहे पितृदोष लग ही जाता है। आप चाहे कितने ही उपाय कर लें, लेकिन पितृदोष से आपको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसा आपका कुछ प्रारब्ध है, तो इसके लिए आपको कुत्ते को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। ना केवल इन 3 दिनों तक, बल्कि जब भी आपको मौका लगे आप कुत्ते को संतुष्ट करें। इससे आपके पितृ पूर्वज शांत हो जाएंगे और आपके जीवन की बाधाएं भी समाप्त होंगी। और दूसरा कार्य कि आपको अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने में, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहते हैं, उस कोने में हरे रंग का एक बल्ब जलते छोड़ देना है। जी हां दोस्तों, 24 घंटे इस बल्ब को आप चालू करके छोड़ देंगे। इसे बुझना नहीं चाहिए। ऐसा आप क्यों करेंगे? क्योंकि यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो वह आपको जरूर परेशान करेगा, आपके जीवन में तकलीफ खड़ी करेगा। तो आपको वास्तु दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह उपाय करना होगा।
यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है और यह किसी भी प्रकार की वास्तु दोष से जुड़ी हुई नकारात्मकता को आपके जीवन से दूर कर देगा। जी हां दोस्तों, अब तीसरा कार्य जो आपको करना है वह यह है कि आपको जब भी मौका लगे गाय को हरी घास खिलानी है। अगर बुधवार के दिन खिला सकते हैं तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। आपका बुध मजबूत होगा और बुध एक ऐसा ग्रह है जो इंसान की आज जीविका को निर्धारित करता है, यानी उसकी आमदनी के स्रोतों को प्रभावित करता है। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका बुध मजबूत हो जाएगा और आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ने लगेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी को लगता है कि वह ऊपरी बाधा का शिकार है तो ऐसे में रविवार के दिन उपाय किया जा सकता है। इसके लिए रविवार के दिन तुलसी जी के 8 पत्ते, 8 काली मिर्च तथा सहपोई की जड्डी DDH लेकर इन्हें काले कपड़े की एक पोटली में बांधकर इसे गले में पहन लें, या फिर हनुमान जी का ताबीज गले में पहन लें। मान्यता है कि ऐसा करने से ऊपरी बाधा से मुक्ति मिल सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऊपरी बाधा से राहत पाने के लिए सूत और धतूरे का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए सफेद सूत और काले धतूरे को मिलाकर गंडा बना लें। इसके बाद इसे जातक की दाईं भुजा पर बांध दें। ध्यान रखें कि इसे इतवार को ही बांधना है। इसके अलावा जब भी गंडा बनाएं तब मंत्र ऊं हम हनुमते नमः का जप करें और उसे धूप दिखाकर जातक को बांध दें। सूर्यास्त के समय स्नान करके एक साफ सुथरे बर्तन में आधा किलो गाय के कच्चे दूध में शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिलावें। अब घर की छत से नीचे तक प्रत्येक कमरे, जीने, गैलरी आदि सभी जगहों पर उस दूध के छींटे हनुमान चालीसा का पाठ या गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहे। बचे हुए दूध को मुख्य द्वार के बाहर गिरा दें। इसी के साथ हम आपको बता दें कि दोस्तों, आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जल्दबाजी और उतावले से कार्य करते हैं। उसके कारण भी आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके जीवन में खराब स्थिति का निर्माण हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जो बीत गया सो बीत गया। अब उस पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, उसे तो आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो सच है कि बीते वर्षों में आपको बहुत कुछ सीखा गया है और अपने जरूर कुछ अच्छा अनुभव भी किया होगा। आपने देखा है कि बुरे वक्त में किसने आपका साथ दिया है, अपनों के बीच में कौन अपना है और कौन पराया है, कौन सा तारीफ करता है और कौन बीच में रहकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं और पीठ पीछे कौन बुराइयां करते हैं। अब आपको सभी प्रकार की सीख को लेने के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है और आप आगे जानते हैं आपको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन में अच्छे बुरे वक्त में बहुत कुछ अनुभव कर लिया, बहुत कुछ सीख लिया और बहुत सारी परेशानियों को झेल लिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय अवधि में आपकी परेशानियों का अंत होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने पिछले में जो भी गवाया है वो यश में आपको मिल रहा है। दोस्तों, आपका बुरा वक्त अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आपके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होते हुए इस महीने में आपको नजर आने वाले हैं। तो यश में आपके ग्रह गोचर फरवरी स्थिति में हैं। महिला वर्ग को अपनी योग्यता और कार्य क्षमता द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। इसे दोस्तों पूरा मन लगाकर अपने कार्यों के प्रति प्रयास करते रहे। बच्चों को सकारात्मक गतिविधियों से यश में खुशी प्रदान होगी। इसके बाद यश में सावधानी की अगर बात करें तो दोस्तों, अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने अधिक बखान न करें। जलन की भावना से कुछ लोग आपके लिए नकारात्मक विचार भी रख सकते हैं। दोस्तों, अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना, शांति से आपको काम लेना चाहिए। किसी प्रकार की आर्थिक दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों में अनावश्यक खर्चों पर आप कंट्रोल रखें, यह आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों में यात्रा से जुड़ी योजनाओं में अंतिम समय पर बदलाव आ सकते हैं। यात्रा करते समय आपको अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। यदि आप घर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो दोस्तों, यह समय जो है योग में होगा, इसमें आप बदलाव कर सकते हैं। इस समय आपके लिए महंगी। दोस्तों, आप घर से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अधिक संजीदगी और गंभीरता से भी पूरा करेंगे।
दोस्तों, अपनी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाने से व्यक्तित्व में और अधिक निखार आएगा। काफी समय से कोई खोई हुई वस्तु भी आपको मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों अचानक से कोई खर्चा सामने आ सकता है, जिसकी वजह से टेंशन रहेगी। परंतु दोस्तों, यह समय धैर्य और संयम से ही आपको काम लेना चाहिए, यह आपके लिए उचित होंगे। दोस्तों, वाहन अथवा संतान की शिक्षा से संबंधित लोन लेने के पेपर वर्क को ध्यान से आप चेक कर लें, यह आपके लिए बेहतर होगी। इसके उपरांत दोस्तों में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों, आप जरूरत से अधिक भावुक महसूस करेंगे, जिसका असर आपके निर्णय क्षमता पर भी हो सकता है। अगर दोस्तों स्थान परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है तो उसे अभी कुछ समय के लिए स्थगित रखें। यह आपके व्यवसाय के लिए समय बेहतर होगी। इस उपरांत दोस्तों में आपके व्यवसाय के लिए, आपके कैरियर के लिए समय होंगे। अगर किसी व्यवसाय में साझेदारी की योजना बन रही है तो दोस्तों तुरंत उन्हें अमल करें, तो यह शुभ परिस्थितियां लाभदायक है। शांति धन प्राप्ति के ग्रह योग बने हुए हैं। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों में आपके व्यवसाय के लिए होगी। व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल रहेंगी तथा निकट भविष्य में भी इनके उचित परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों, यश में स्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे। यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही लाभदायक शब्द होगा। इसके उपरांत यह समय आपके और आपके चेहरे के लिए समय होंगे। दोस्तों, कामकाज का अत्यधिक बोझ रहेगा, परंतु अधिकतर काम समय पर निपट भी जाएंगे, तो कहीं से कोई रुका हुआ पैसा या फिर अटका हुआ आपका काम यश में बन सकता है। अटका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। दूसरों में व्यापार के लिए जो ठोस निर्णय हैं, आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दूसरे यश में जीवन साथी का भरपूर सहयोग रहेगा तथा अपने परिजनों और पारिवारिक लोगों की परवाह करना आपके लिए आपके मान सम्मान को और अधिक बढ़ाएगा।